हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिलेंगे। मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन 2019, 2020, 2022, 2015, मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। यदि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो 40% से लेकर के 50% के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो यहीं से आते हैं, प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 50% क्वेश्चन या फिर 45% क्वेश्चन क्या करते हैं, वो न्यू टाइप के, वो मतलब इस साल के लिए वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, और बोलने को तो बहुत बात है। ठीक, देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में, मज़ा आएगा आपको। ठीक, देखो भाई, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करने से ना क्या होगा तुम जो सोचे होगे ना कि 450 लाना हमको, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक मेरे भाई, मेहनत नहीं, यहाँ पे एक ये मैं एक शायरी बोल देता हूँ। मोहब्बत नहीं, मेहनत कर। मोहब्बत नहीं, मेहनत कर। धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है आपको, मेहनत करना है। ठीक है, वो मोहब्बत की पिच आजकल के जो ये जो जवाने हैं ना, आजकल की जो पीढ़ी हैं, ठीक है, छोटे छोटे भाइयों का, तो वो ना मोहब्बत के पीछे वो चले गए हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि हम 400 प्लस लाना है, तो कभी नहीं हो पाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, मोहब्बत नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखते हैं इनका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 9 और 9 दोनों में है ना, तो 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 9 है और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना आया, 9 आया। ये क्या हो जाएगा, इनका आंसर होगा। 1 का क्या होगा, 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा लेकर के। सवाल नंबर दूसरा ये कह रहा है, सवाल नंबर दूसरा ये कहता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, फार्मूला ये फार्मूला है कोसेक 90 डिग्री ए। ठीक है, फार्मूला ये है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान है क्या है। तो कोसेक, मैं आपको बता दूं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर फार्मूला होता है सेक ए। आप लोग याद रखिएगा इन सारे फार्मूला को। तो कोसेक 90 डिग्री ए माइनस बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक ए होता है। तो इनका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एक दिख रहा है आपको, एक को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, बराबर का इधर। तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, यदि एक को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ना, एक माइनस में था, इधर आया तो प्लस में। अब क्या करेंगे, ये गुना, ये 2 जो है ना गुना में, इधर आएगा तो भाग में। मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को क्या करेंगे, हम लोग इधर उठा के लाएंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा। मतलब स्क्वायर ये यहाँ से क्या हो गया, अब रिमूव हो गया, खत्म हो गया। तो साइन ए बराबर रूट अंडर 1/2। अब बताइए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, रूट अंडर 1/2 होता है। तो साइन
कितना डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए। और एक काम कर देते हैं हम, ठीक है, आसान होगा। 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, और √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब 1/√2, मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कितना, 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 1/√2। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इनका, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इनका, सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि साइन 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है कोसेक, ये कोस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको बता दें कि साइन का, ये साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस कोस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1/√2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर यदि करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। अब यदि हम लोग 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। सिंपल सा बात था, इनका क्या हो जाएगा, 0 आंसर होगा। मतलब इनका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ये वाला यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना, ये आंसर क्या है, गलत है। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये है कि यदि थीटा का जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे रख देंगे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटा कितना, 2, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, याद रखना आपको। अब यहाँ देखिए 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का तो एलसीएम 2 आ गया, भिन्न का यहाँ पे जोड़ हो रहा है, और ऊपर में क्या होगा, √3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ये वाला हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब √3 प्लस 1 बटा कितना, 2। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोग का, सही होगा। ठीक है, हम अभी सॉल्व भी करके बताए थे। देखिए अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, सेक का वैल्यू दे करके हम लोग से क्या पूछा है, टेन का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। एक ट्रिपलेट आप लोग को याद करना होगा। ट्रिपलेट जैसे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर 25/7 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ना, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h बटा क्या होता है, b। यहाँ पे h का वैल्यू 25 है और b का वैल्यू कितना है, 7 है। और हम लोग को क्या करना है, p का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ से ना हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस विधि प्रमेय से p का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वो निकलेगा कितना, 24 निकलेगा। कितना निकलेगा, 24 निकलेगा, याद रखिएगा। टेन का वैल्यू बता रहे हैं आपको। टेन का फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर p/b। p/b कितना होता है, b होता है। p का मान आया 24, p का मान कितना, 24, और b का जो वैल्यू है वो कितना है, b का वैल्यू है 7। तो 24/7 इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, तो 24/7 इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24/7 क्या होगा, इनका आंसर होगा टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में है 24/7, ऑप्शन नंबर डी है 24/7। ठीक है, अब देखते हैं अगला फार्मूला, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 ये कह रहा है, यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जो यहाँ पे जो 2 है, इनको ये 2 को इधर भेजेंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर इधर √2 है, और ये वाला 2 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये गुना में था भाग में बन जाएगा। अब बताइए एक बात बताइए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है।
साइन 60 डिग्री का वैल्यू, यदि हम लोग थीटा का मान 60 लेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटे कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे ना 2 थीटा है, कितना थीटा है, 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, तब ना 30 दूना 60 होगा यहाँ पे, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मतलब यहाँ ये थीटा का वैल्यू 30 लेना पड़ेगा, तब ना 30 दूना 60 होगा। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 30 डिग्री इनका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान पूछा है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, साइन थीटा, ठीक है, बराबर √2 कॉस थीटा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस थीटा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, मतलब साइन थीटा ये बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, √2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से √2 है, इनके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, एक है। साइन का वैल्यू आया √2 और कॉस का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। हम यहाँ से अब देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोला, इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे करके, हम लोग को दे करके ये बोला है सेक थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से ना 2 ऑप्शन है आपके पास। 2 ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से PBH इस तरह से करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं होने के कारण मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं कि इनका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब √3 इनका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि ये साइन 59 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉस को या फिर ऊपर वाले ये साइन को, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप ये दोनों आपस में कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 इनका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले और आसपास में आपको कुछ नहीं दिखे तो इनका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब ये ना फार्मूला है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो इसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा, 1। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, ठीक है, अगला सवाल ये है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ये किन के बराबर होता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आप देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा बात है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे यहाँ पे ना 1, 2 और 3 बटा है, 3 बटा को यदि 1 बटे में चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटा क्या आ जाएगा, कोस, ये साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा। इनका क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले सही से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा, ये 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, गुना ये कॉस कहाँ चले जाएगा, ये कॉस चले जाएगा ऊपर, और ये 1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो कॉस बटा साइन मतलब कॉट थीटा, कॉस बटा साइन मतलब कॉट थीटा। इनका क्या आंसर होगा, कॉट थीटा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इनका सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान, ठीक है। देखिए 19 में पूछा है, 15 में पूछा है, ठीक, और बहुत
अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। एक बात मैं आपको बताता हूँ, वो जो आँखों से हमेशा रहते हैं दूर, वो जो आँखों से हमेशा रहते हैं दूर, वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है ना कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ के नहीं भागना है, छोड़ के भागेगा ना फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप किसी भी टीचर का वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, तो ना कोई एक टीचर को आप सेलेक्ट कीजिए और उसी टीचर का क्या कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके उसको पकड़ लिए, इसको छोड़ करके उसको पकड़ लिए, मज़ा नहीं आएगा। किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और उसी को पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। वो शौक भी पूरे होंगे, फिर से एक साइड में बोल रहा हूँ, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, तू मेहनत तो कर, रात में देखे वो ख्वाब भी पूरे होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में जुनून के साथ। तो आइए देखते हैं 12वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए का मान। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, ये 15 गुना में था, इधर आया तो भाग में, मतलब इनका जो वैल्यू निकला ये निकला ये कॉट बराबर फार्मूला होता है B/P। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, एच का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 17, क्या निकलेगा 17 निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग को साइन का मान पूछा, साइन बराबर फार्मूला होता है साइन ए बराबर P/H, P/ क्या होता है, H होता है। P का जो यहाँ वैल्यू है यहाँ पे है 15 और H का वैल्यू कितना है 17, मतलब 15/17 इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15/17 इनका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखते हैं 15/17 ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 ये है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, अभी तुरंत आया था, या तो फिर ऊपर वाला चेंज कीजिए या फिर नीचे वाला, कट के कितना आएगा, एक आएगा, तो इनका बी नंबर क्या हो जाएगा, इनका आंसर होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो टेन ये थीटा का वैल्यू होगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब हम लोग थीटा का वैल्यू लेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है √1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। तो साइन और कोस आपस में कब बराबर होगा, जब थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर सवाल ये है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, और 2019 में पूछा गया सवाल ये। तो अगला सवाल ये है कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस 4, 5, 6, 7, ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारा लिखा हुआ है, कोस 90 तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे बनाएंगे, सब मल्टीपल में है, सब क्या चीज़ में है, गुना में है। अब देखिए बहुत ही शॉर्टकट रूल बताता हूँ आपको, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। 0 को हम लोग किसी भी नंबर में या फिर कोई भी चीज़ में हम लोग 0 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये सारा चीज़ आपस में क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ आपस में 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इनका जो आंसर होगा वो क्या चीज़ होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 16वां नंबर सवाल। 16वां नंबर सवाल ये है कि कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, ये देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, तो ये होता है टेन थीटा के क्या होता है, ये बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम लोग, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं 16 नंबर सवाल बता दिया था, 17वां नंबर सवाल आता हूँ। 17 नंबर सवाल ये है कि यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान पूछा है। देखिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, B बटे क्या होता है, H होता है। अब यहाँ B का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू कितना है,
5 है। हम लोग को यहाँ से क्या चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को बोला है 3 tan थीटा। टेन बराबर फार्मूला होता है पी बटे कितना होता है, बी होता है। टेन बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बटे बी होता है। और पी का मान ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 tan थीटा। आसान होगा। 3 गुना टेन का जो वैल्यू होता है वो होता है पी मतलब 4, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 3 है। तो ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आया, 4 हो गया। तो 17 का क्या होगा, 4 से आंसर सही होगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ये ना फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा किन के बराबर होगा, तो साइन ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इनका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे ना उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया। टेन को पहले क्या और ये सेक को बाद में क्या है। जब टेन उल्टा सेक बाद में क्या है, तो यहाँ पे +1 नहीं -1 इनका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, -1। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्योंकि उलट दिया था। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 ये है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है। लेकिन वहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। इनका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। मतलब 3 ये वाला था। अब देखते हैं हम लोग 22वां नंबर सवाल ये है कि निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है। देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लोग ये कोट किन के बराबर होगा, इनके बराबर होगा, कॉस बटा साइन के। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग, ये सब छोटा मोटा सवाल है। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है ये सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा गुना, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। अब देखिए सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि कोसेक 45 डिग्री का मान होगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होगा √2। मतलब ऑप्शन सी। ये सब ना याद करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि टेन 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री बराबर होगा। ये दोनों कट जाएगा, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला चेंज कर दीजिए, कट के कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनका सही आंसर होगा। अब देखिए फटाफट देखेंगे हम लोग सारा सवाल को। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर 3/4। तो साइन का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटे क्या होता है, बी होता है। एच हम लोग को पता नहीं है, तो एच हम लोग को पता कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय से कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला ये पी बटे एच। पी बटे कितना होता है, एच होता है। पी का वैल्यू कितना है, 3 है, और एच का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 3/5 इनका क्या होगा, आंसर होगा 3/5। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, अगला सवाल है यदि ये ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होगा। ये ना ये क्वेश्चन है आपके किताब एनसीईआरटी किताब की, ये क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो ये मतलब बराबर है, किन का बराबर होगा, कोस ए बटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल है आपका बुक का सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है कितना, 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर ये 28वां नंबर सवाल। 28वां नंबर सवाल ये है कि कॉस 1/2 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए यहाँ पे है 1 माइनस 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू है 1/2 और ऊपर में क्या है, स्क्वायर है। देखिए इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ये इनसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब 1 माइनस 1/2
तो 1 माइनस 1/2 बराबर होगा किन के बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर क्या है, 29वां नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं अगला अगला सवाल ये है 30वां नंबर सवाल कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब सेक थीटा की क्या होगा, बराबर होगा। ये सारे ना फार्मूला है। ठीक है, 31वां नंबर सवाल, 31वां नंबर सवाल ये है थीटा का वैल्यू 30 है, तो 2 कॉस 2 थीटा का मान होगा, तो 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, थीटा का जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 30 को रखेंगे, 30 दूना 60, 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 होगा। मतलब कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/, कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये वाला 2 ये वाला 2 खत्म, कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 31 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इनका, सही होगा, ये वाला सवाल। हो मिस्टेक, मतलब ये वाला क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं 32वां नंबर सवाल, 32वां तोड़ देंगे तुम लोग का। 32वां नंबर सवाल ये है कि यदि 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1, तो ये थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए क्या करने वाले हैं, कॉस 3 थीटा बराबर ये जो 1 है और ये 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए कि कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2, लेकिन यहाँ पे ना 3 थीटा है, तो ये जो 60 है, 60 को क्या करेंगे हम लोग, 60 को ना 3 भागों में बांटेंगे। जब हम लोग 60 को 3 भागों में बांटेंगे तो आ जाए कितना, 20 आएगा। तब ना यहाँ पे 20 गुना 3 करेंगे, 20 से कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब कोस 3 थीटा, ये थीटा के जगह पर हम लोग कितना लेंगे, 20 लेंगे, तब ना 1/2 आएगा। ठीक है, तो इनका क्या आंसर होगा, 20 डिग्री होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 33। सवाल नंबर 33 ये है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो किन के बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल है 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल ये है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, एक इधर वाला एक चेंज करेंगे और इधर का एक चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0। कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना है, 1 है। तो साइन स्क्वायर a प्लस cos पर पावर ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन पर पावर 4 a बराबर होगा। तो किन के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल ये है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, वही सवाल था अभी। इनका जो सही आंसर होगा वो 20 डिग्री होगा। ये सवाल बता दिए हम, ठीक, ऊपर देख लीजिएगा। 37 नंबर सवाल ये है कि कोट 60 डिग्री का, कोट 60 डिग्री का वैल्यू पूछा। कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर कितना है, 38 है। सवाल नंबर 38, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3, कोस डॉट 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 कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ना बीच में कोस 90 डिग्री आएगा, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। 0 को सबसे गुना करेंगे तो ये सब 0 बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला सवाल है 39वां नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल ये, फिर ये देखिए यहाँ पे, ये आगे दूसरा टाइप का सवाल है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, नीचे वालों को चेंज करेंगे। नीचे वालों को क्या करेंगे, नीचे वालों को चेंज करेंगे कोस में। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस 61 डिग्री, और ऊपर में कितना है, साइन 61 डिग्री। तो साइन 61 डिग्री बटे कोस 61 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो ये टेन 61 डिग्री। टेन कितना आ जाएगा, 61 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। 40वां नंबर सवाल देखिए, 40वां नंबर सवाल। 40वां नंबर सवाल ये है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे टेन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, टेन थीटा बराबर 12/5।
मतलब ये है P का वैल्यू और ये है किन का B का वैल्यू। यहाँ से H का वैल्यू निकलेगा 13, कितना निकलेगा 13। हमसे पूछा साइन का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा क्या होता है P बटा H होता है। तो P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू है 12 और H का वैल्यू कितना है 13 है। H का वैल्यू कितना है 13 है, तो 12/13 इनका क्या होगा, सही आंसर होगा 12/13। 12/13 देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है 12/13। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 41। सवाल नंबर 41 ये बुक का सवाल है, ठीक है। देखिए 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इनका ये किन के बराबर होगा। तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा, सबका मान रख करके इनको सॉल्व जब कीजिएगा ये साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। इनका वैल्यू आएगा कितना आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये किन के बराबर, √3/2 किन के बराबर है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 ये है कि 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान होगा। जब देखिए इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। जब आपस में सबको क्या करेंगे, आपस में सबको चेंज करेंगे, क्या ये किन के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो बता रहे हैं आपको कैसे कटेगा, ठीक है, वो बता रहे हैं आपको कैसे कटेगा। देखिए यहाँ पे ये 15 और 75 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये 90 होगा। तो इन दोनों में 90 का रिलेशन और इन दोनों में भी 90 का रिलेशन है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो ये और ये आपस में कटेगा, ये और ये आपस में कटेगा। किन के बराबर हो, ये 1 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इनका सही आंसर होगा वो होगा 1। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि से यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तो ए प्लस बी का मान होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 44। सवाल नंबर 44 ये है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ठीक है। तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बोला है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो tan थीटा है ये साइन को इधर ला लेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, इधर बच गया 3, इधर क्या बच गया √3। इसी तरह यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इनको, जो भी मान निकले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से पुट करेंगे। इसमें जब हम लोग पुट करेंगे इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 होगा, ठीक है। 45 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल ये बुक का सवाल है, NCERT का सवाल है। देखिए ये 5 cot थीटा बराबर 3 तब इनका वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है b बटा क्या होता है, b बटा p होता है। जबकि यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 3 है और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले h का मान निकाल लेना है। h का मान निकाल करके यहाँ पे क्या करना है हम लोग को b बटा h, ये p बटा h, ये b बटा h यहाँ सब में रख करके आप लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। आंसर निकल जाएगा। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 16/29 आएगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, बहुत बढ़िया सा सवाल है कि यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा तब अल्फ़ा का मान होगा। इनको ना याद रखिएगा, ये किन के बराबर होगा, π/180 के बराबर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, ठीक है। अगला सवाल ये है, यदि ये सवाल अभी मैं बता चुका था, ठीक है। इनका जो आंसर है अभी हम तुरंत बताए थे, 1/3 इनका सही आंसर होगा। और देखिए ये वाला सवाल, ठीक है। ये सवाल है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक प्लस कोसेक बराबर होगा। किन के बराबर होगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ये होगा 2/√3 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, ये भी बुक का सवाल है कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3, 10 अल्फ़ा बराबर 1/3, तो 10 बीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो इनका जो मान होगा वो होगा 1/√3 होगा। कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। अब देखते हैं 50वां नंबर सवाल। 50वां नंबर सवाल ये है कि किसी त्रिभुज में ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण A कोण B पूरक कोण है, तो कोट C का मान होगा। कोट C का मान होगा कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल ये है कि 1/√3 बराबर होगा
कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये नहीं होगा। कोस 45 का 1/√2, ये नहीं होगा। साइन 30 का 1/2, मतलब ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।